मग पंचक लई गयो सांवरो। कन्हैया के क्या ले गया है? मेरे चित्त को चुरा कर के ले गया है। जिस दिन आपका चित्त चोरी हो जाएगा उस दिन आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी भगवान से वो प्रेम नहीं, जिस दिन वो प्रेम हो जाएगा आपका एक एक पल, एक एक दिन, एक एक रात कटना मुश्किल हो जाएगा। मग पंचक लई गयो सांवरो, ताते जी अकुलात। सूर श्याम बिन बिकल बिरहिनी, करमी जत पछितात। कहो कोई हरि आवन की बात। गोपियां व्याकुल हैं, धानादि कूटे जब मूसलों से। घर में बुहारी जब वे लगावे, अपने घर में जब बुहारी लगाती है, धान कूटती है, तो क्या होता है? रसने यही नाम हरदम पुकारे, और गोविंद दामोदर माधव एति। बड़ा हाल बुरा है। इधर कन्हैया मथुरा में अपने मित्र उद्धव को बुला करके कहते, मित्र उद्धव, मैं क्या बताऊं, आज कुछ मुझे अकुलाहट हो रही है। देखिए, उद्धव और श्याम में कोई अंतर नहीं था। भगवान कन्हैया और उद्धव में अंतर सिर्फ इतना ही था। जानते हो क्या? एक ही जैसे थे, चाल ढाल रंग रूप। क्या था? उद्धव की मोर का ही पंख क्यों बांधते हैं? आइए, बहुत उत्तम बात है। आप लोगों का एक कीमती भाव आज तक कभी जाना नहीं होगा कि भगवान कृष्ण के इस मुकुट में मोर पंख क्यों लगता है। इसका उदाहरण है, कई बार लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि महाराज, ये कन्हैया को लोग योगीराज कहते हैं, योगी हैं, और रानियां इनके 16,108 है, तो भैया योगी कहाँ से रहे? श्याम सुंदर ने ये प्रतीत कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मैं योगी हूं, रहा हूं और रहूंगा। योगी है। योगी का परिचय दिया भगवान ने कि वास्तविक को भगवान श्याम सुंदर जो है। ए मैया, मैं हाथ जोड़ूं आपके, आप शांति बनाए रखिएगा, महान कृपा होगी। थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि आज कथा का उत्तरार्ध है। बहुत कम समय में कथा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे आपके बीच में जो समय बीत जाए वही अच्छी रात है। और भजन की घड़ी आखिरी आखिरी नहीं
तो आप जानिएगा, इस दुनिया में हर किसी के साथ एक नियम बना हुआ है। बादल अगर है, माताओं, बादल अगर है तो बरसात होगी। छोटू रामनगर के और हमारे पूर्वांचल परिवार को मैं एक लाइन भेंट करता हूं। माननीय हमारे परीक्षित महोदय श्रीमान ठाकरे जी को, इन्होंने हमारे हृदय में एक वो स्थान उत्पन्न कर दिया है जो कि मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता हूं। बंधुओं, इनका जो प्रेम, इनकी जो भक्ति, इनकी जो श्रद्धा, वो पुनः पुनः मुझे इनकी ओर आकर्षित करती है। बादल अगर है तो बरसात होगी, बादल अगर है तो बरसात होगी मित्रों, और कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। हम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, कहीं ना कहीं पर मुलाकात होगी। रहे यदि जहां में, रहे यदि जहां में, तो वादा हमारा और किसी ना किसी मोड़ पर बात होगी। आइए समर्पित करता हूं अपने भक्तों को। उद्धव जी को देख करके श्याम सुंदर कहने लगे, मित्र उद्धव, तुम ही एक ऐसे हो जो मेरे दिल के हाल को जानते हो। मैं आज मथुरा में कैसे हूं ये भी तुम्हें पता है। इन गोपियों का प्रेम मुझे चैन से रहने नहीं देता है, इन गोपियों का स्नेह मुझे सोने नहीं देता है। मित्र उद्धव, आज वो वृंदावन मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। वृंदावन का पत्ता पत्ता, गली गली वृंदावन की मुझे तरसा रही है और तड़फा रही है। जानते हो, हे सखे तुम्हें ये अनुभव है, मैं प्रेम पर से कह लाता हूँ। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। बता देना कि कन्हैया को भूल जाए, वो चोर है, झूठा है, छलिया है, धोखेबाज है। पत्र लिया उद्धव जी ने। चले मथुरा से जब उद्धव, पत्र लेकर के चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया, और गोपियों के प्रेम ने अपना अनोखा रंग दर्शाया। क्या उलझ कर वस्त्र में कांटे, उद्धव जी चल रहे रास्ते में और कांटे उनके वस्त्र में लिपट रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। क्या उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? गलत बयाना लेने। हाँ, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा
फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। भैया अभी रुक जाओ। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। बताओ, तभी तो कहता हूं है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम बंधन सभी ने ये माना बड़ा, उसमें बंद करके प्रभु को भी आना पड़ा। गोपियां उद्धव को देख करके चारों ओर से घेरती हैं और उद्धव जी कहने लगे गोपियों उस कन्हैया को भूल जाओ। गोपियां बोली उद्धव एक बात बताएं, तुमने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया है या नहीं, ये बताओ मुझे। कभी किसी से प्रेम किया है या नहीं, हमें ही तुम सिखाने आ गए हो। उद्धव ने कहा हमने कभी प्रेम तो जाना ही नहीं क्या होता है, हम तो नीरस व्यक्ति रहे हैं, निर्गुण व्यक्ति रहे, हम क्या प्रेम की परिभाषा जाने। गोपियां बोले सुनो उद्धव, तो हमारी एक लाइन पढ़ लो, जान जाओगे प्रेम होता क्या। माताओं, अरे ये तो प्रेम की और ये